के बारे में जो भ्रांतियां हैं, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं। देखिए, विषों के बारे में जो आपने प्रश्न किया वही लाभदायक है। जितने विष हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके अंदर अमृत छिपा है। उदाहरण के लिए शंखिया है, वत्सनाभ है, और आपका हल्दिया है, और आपका ये पारा है। तो ये सभी विष उस वक्त काम आते हैं जब आदमी मृत्युशैया की तरफ बढ़ जाता है, और उन असाध्य रोगों को ठीक करने की इसमें सामर्थ्य होती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप एक कटोरी में सर्प का विष रखिए और 5 फीट ऊंचे से सिरिंज से उसमें खून की धार डालिए उस विष में, तो आप देखेंगे कि वो विष उस धार के साथ वहां कटोरी तक पहुंच जाएगा और उस ब्लड को काला करता हुआ जाएगा। तो अब समझिए, हमें उसके विष से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसका ये जो विवाही गुण है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है, जो उसका कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताता हूं। इस आयुर्वेद में मरे हुए आदमी को जिंदा करने की सामर्थ्य है उसमें। जब अगर व्यक्ति मर गया तो जो औषध उसे जिंदा यूं नहीं किया जा सकता कि मरने के बाद वायु वात समाप्त हो जाती है। तो प्रत्येक मूवमेंट वात का ही होता है शरीर में। वात हट जाने से फिर मूवमेंट नहीं होता, दवा पहुंच नहीं सकती जहां पहुंचना चाहिए। तो उसे पहुंचाने के लिए कैरियर के रूप में इस विष को लिया जाता है। उसके लिए कैरियर के रूप में विष को, ये जो सर्प का विष है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम उस मुर्दे को, डेड बॉडी को बिठाते हैं। बिठाने के बाद उसका कपाल ऊपर से फोड़ते हैं। फोड़ने के बाद फिर उसमें उस औषधि को, जिसे हमें उस स्थान ब्रेन में पहुंचाना है, उसे सर्प विष के साथ, यानी उस दवा में सर्प का विष होता है, तो वो विष उसका विवाही गुण है, उसका पेनिट्रेशन पावर है, उसको कैरियर है। तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक साफा बांध के खप्पर में आग रख देते हैं। तो आग से क्या होगा कि वो हर चीज गर्मी पाकर बढ़ती है, तो वो फैलेगा, विष फैलेगा, और विष फैल करके उन मांसपेशियों में, उन मृत सेलों में भी पेनिट्रेट कर जाएगा, और साथ में उस कैरियर की तरह उस दवा को ले जाएगा। तो वो दवा वहां पहुंच जाती है और मरीज जिंदा होने के भी प्रमाण मिलते हैं। मृतक के मरने तक की औषधि इस आयुर्वेद में है। और कायाकल्प की तो अनेकों औषधियां उपलब्ध हैं। कुछ तो मैंने ही बना रखी हैं, और 400 वर्ष 500 वर्ष जीने तक का इसमें बहुत सी जो संशय रहित औषधियां हैं वो मौजूद हैं। वैसे तो 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तक के जीने की, उम्र बढ़ाने की भी औषधियां इस आयुर्वेद में हैं, लेकिन वो सोमवर्ग की औषधियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और हैं भी तो उनकी पहचान लुप्त है, तो वो संशयग्रस्त हैं। इसलिए उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये औषधियां विषैली होती हैं, तो उनका विष का शोधन करना पहले आवश्यक होता है। तो उसके बारे में मैंने अनेकों वीडियो बनाए हैं, जो स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानों के नाम से 4 साल पहले मैंने ये डाले थे। वो उस कायाकल्प की औषधियों के बारे में वहां चर्चा मैंने की है। तो इस तरह से ये इससे इतना इम्पोर्टेंट है विष। अब मान लिया किसी ने संख्या खा लिया, आर्सेनिक खा लिया, ज्यादा हो गया, तो उसको परेशानी हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? ये एक मच्छेची नाम की, मत्स्याक्षी नाम की औषधि है, उसके पत्ते खिला दो उसे, उसका विषत्व खत्म, कोई नुकसान नहीं। मान लिया किसी ने वत्सनाभ खिला दिया किसी को, तो उसके लिए अर्जुन की जो पाउडर है छाल का, उसमें शहद डाल करके चटा दीजिए तो ठीक हो जाता है। तो विषों के एंटीडोट मौजूद हैं, उनको साथ रखिए। तो वैसे तो ये सांप से खेलना है, लेकिन सपेरा सांप को पालता है। ऐसे वैद्य लोग इनका उपचार भी जानते हैं और इनका उपयोग भी जानते हैं। ये अत्यंत हितकारी है विष, लेकिन बिना चिकित्सक
बिना जानकार के इनसे कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत घातक भी हैं, खतरनाक हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल यही है कि एक हमारे मन में ख्याल आया है कि एक गंधक रसायन जो होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना भी है और बहुत लोगों से जाना भी है, लेकिन स्वामी जी एक ऐसे इकलौते हैं पूरे भारत में जो मेरे सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो जो गुणी हो, जो ज्ञानी हो, जो ज्ञानों का भंडार हो, उन्हीं से अगर हम बात करें किसी विषय पर तो हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो गंधक रसायन हो गया, हड़ताल हो गया, मेंसिल हो गया, इन सब जो बातों पे, मतलब ये जो बात मैंने बताई है गंधक रसायन या जो भी है, इन पे आज संक्षिप्त में बात करते हैं। देखिए, ये उपरस है, पारे के बाद इनका ही गुणों का बखान किया जाता है। गंधक करीब करीब 90 प्रकार के रोगों पर काम करती है और इसका शोधन होने के बाद इसमें भृंगराज, पलाश, त्रिफला और अनेकों प्रकार, शिवलिंगी और आपका ये है सैमल, इनके रसों से भावित करने के बाद और पारे के साथ मिलाने से जो इसका रस सिंदूर बनता है वो इतना कारगर है, इतना कारगर है, अनेकों भयंकर बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। गंधक रसायन ये चर्म रोगों को ठीक करती है, ये जो लोगों को फिट्स आते हैं जी, उसको ठीक करती है, ये पाचन तंत्र को ठीक करती है, शरीर में ओज तेज बढ़ाती है, अनेकों प्रकार के रोगों को सिर्फ अनुपान बदलने मात्र से ये ठीक करने में सक्षम है। इसी प्रकार हड़ताल और इसी प्रकार मेंसिल ये सेक्सुअल डिसीजेस के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें उपदंश है, सुजाक है, HIV है, इन पर कोरोना है और जो भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के विषाणु हैं उन पर ये बहुत अच्छा काम करती है। कैंसर में ये काम करती है और जितने प्रकार के इन्फेक्शंस बॉडी में हैं उनमें बहुत ही उपयोगी ये उपरस धातु हैं। आज मेरा जो आगमन स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानोई उत्तराखंड में आता है हुआ है और यहाँ पर आप बड़े आसानी से किसी भी तरीके से आ सकते हैं, बस से, ट्रेन से। आज स्वामी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो मैं इनसे यही जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे जो लोग भी आते हैं तो वो क्या मकसद लेके आते हैं, क्या उनके मन में विचार होता है और किन किन बीमारियों पे आप हम लोगों को बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि हम उससे बाहर निकलें, परामर्श दे सकते हैं, उस पर थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए स्वामी जी। देखिए, समाज में देखा जाता है जब कहीं जरा सी बिजनेस चमकती दिखती है तो उसके अनेकों दुकान खुल जाती है। ये जरूर नहीं है कि उस व्यवसाय के बारे में उसे जानकारी पूरी हो, लेकिन उसे सिर्फ ये जानकारी करनी है कि भाई इससे लाभ होता है। तो ये हाल आज आयुर्वेद में भी हो रहा है कि जिनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी तक नहीं है, जिन्होंने आयुर्वेद की किताब नहीं पढ़ी है, जिन्होंने देखा नहीं है और वो लोग दुकान ले लेके बैठे हैं, उन पर एक एक दो दो फॉर्मूले कहीं से हासिल कर लिए और दुकान लेके बैठ गए। अब वो जो नीम हकीम खतरे जान, वो लोग इस तरह से फिर उनका उपचार करते हैं, उससे जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। वो असाध्य रोगों की तो बात छोड़िए, सामान्य लोगों को भी ठीक करने में सक्षम नहीं है। और खास तौर से YouTube पर और मैं देख रहा हूँ, कोई गाजर से इलाज कर रहा है, कोई बैंगन से इलाज कर रहा है, कोई टमाटर से इलाज कर रहा है, कोई मूली से इलाज कर रहा है और 24 घंटे में कहीं डायबिटीज खत्म कर दे रहा है, कोई 36 घंटे में कैंसर खत्म कर दे रहा है। ये सब जो है, और फिर कहते हैं शेयर करिए और ये सब्सक्राइब करिए। इस तरह की जो समस्या खड़ी हो रही है, ये आयुर्वेद को बड़ा नुकसान हो रहा है जी। अब मेरे पास बहुत फोन आते हैं, बहुत लोग आकर के मुझसे विचार विमर्श करते हैं। मैं सभी को जो मुझसे जो पूछता है बताने को तैयार हूँ और मैं उसको परामर्श देता हूँ और जो भी मदद मुझसे हो सकती है उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं यहाँ लोगों की चिकित्सा न करके सबको ये जानकारी उपलब्ध कराऊं ताकि वो घर बैठ के अपना इलाज खुद कर सके और मेरा भी पीछा छोड़े, मेरी दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो जाती है और सबको लाभ हो। वो इन वीडियोस को देख करके अपने लोगों के हिसाब से उनका उपचार कर ले
मैं नाड़ी के लिए, नाड़ी जो जानकारी करना चाहते हैं, नाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं, हाँ जी। मेरे पास हजारों फोन इस बात के आएंगे, साहब हमको नाड़ी सिखा दीजिए, हमको नाड़ी सिखा दीजिए। तो मैं यहाँ, मेरे पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैंने इसीलिए 3 दिन का एक सेमिनार का आयोजन गाजियाबाद में किया है, और वो 9412505053 पर ज्ञात कर सकते हैं कि वो क्या प्रोग्राम है, कितना उसमें बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से वैद्य और बहुत से जो आयुर्वेद को जानना चाहते हैं, आयुर्वेद की नाड़ी देखना जानना चाहते हैं, बहुत से परिवार जो किचन के बारे में जानना चाहते हैं। अगर किचन की सभी महिलाओं को जानकारी हो जाए तो कोई बीमार नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। किचन अपने आप में संपूर्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। तो इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा, लोगों को बताऊंगा और महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो इसे सीखें और अपने परिवारों को ठीक रखें। इसी के संबंध में मैं 3 दिन का ये सेमिनार गाजियाबाद में कर रहा हूँ। ये गाजियाबाद में स्वामी जी किस तारीख को होगा ये प्रोग्राम आपका? ये 8, 9, 10 अप्रैल को होगा। तो आप लोगों से समय क्या होगा, कुछ अंदाजा? ये जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं वो जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 8, 9, 10 अप्रैल को ही होना है। तो वो जो नंबर आपने संपर्क सूत्र अभी आपने बीच में बताया था, वो नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जिससे 9412505053 9412505053 ये आप याद रखिए। 9412505053 8, 9, 10 अप्रैल को सेमिनार होगा आयुर्वेद पे। वहाँ पे बहुत अच्छे वैद्य जी लोग आएंगे। आप लोग गाजियाबाद में, वहाँ स्वागत है आप लोगों का, आप आइए, जानकारी लीजिए। और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो लोग मेरे पास यहाँ आकर के भीड़ इकट्ठी करते हैं, वो मेरे पास आने से पहले वो मेरे वीडियोस देख लें, जो भास्करानंद आयुर्वेदा और स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान के नाम से चैनल उपलब्ध है। तो अपने लोगों का, अगर उनसे संबंधित लोगों का उस वीडियो है तो वो स्वयं कर लें, या उसको किसी वैद्य को दिखाकर वहां से औषधि प्राप्त कर लें, और यहाँ भीड़ न इकट्ठी करें। मैं ये अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता, तो इसलिए वीडियो देखें और वीडियो से अपना उपचार करें। धन्यवाद। स्वामी जी, इसमें बीच में मेरा एक और सवाल है कि जैसे हम लोग, आप नाड़ी वैद्य हैं, आपको जानकारी है, और हम आम व्यक्ति में आते हैं, तो जैसे हम लोग नाड़ी सीखना भी चाहते हैं, तो स्वामी जी ये बताइए, जैसे कुछ आपने एक पिछले वीडियो में, मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो आप कुछ बता रहे कि 2 उंगुल छोड़ के फिर कहाँ से ऐसे 3 नाड़ी वात पित्त कफ की होती है, वो थोड़ा सा आप बताइए, जिससे कि देखिए ये है तरीका। ये दाहिना हाथ पुरुषों का देखा जाता है, अच्छा, बायां हाथ महिलाओं को देखा जाता है। अब ये जो अंगूठा है, इसके नीचे ये हड्डी है, अच्छा जी, इससे 1 अंगुल छोड़िए और फिर ये 3 उंगली वहां लगाइए जहां वो शाक्षणी धमनी है, तो उससे ये वाली उंगली वात, ये वाली पित्त और ये वाली कफ वो बताती है। इनके वेग, इनकी भारीपना, इनका लघुपना, इनकी तेजी, इनका रुकना, इनके डायरेक्शन, बहुत से तरीकों से अनेकों रोगों का पता लगता है। और उससे निदान होने के बाद, जब निदान हो जाए, सही तरीके से उस कारण का पता लग जाए, तो रोग का उपचार बहुत आसान है। धन्यवाद।